उस दिन से 9 मंथ तक हम लोगों का बस एक काम था, रिसर्च रिसर्च रिसर्च। गूगल, चैट जीपीटी, यूट्यूब, मेडिकल आर्टिकल्स, जहां भी हमें डाउन सिंड्रोम लिखा मिल जाता हम बस उसको पढ़ना शुरू कर देते। नमस्ते, मैं आपको अपने प्रेगनेंसी जर्नी के दूसरे पार्ट पे ले जा रही हूँ, जहां एक स्क्रीनिंग टेस्ट ने हमारी दुनिया बदल दी। ये वीडियो आपके लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या एक्सपेक्ट करने का सोच रहे हैं। हमारे साथ जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, लेकिन उस एक्सपीरियंस से हमने बहुत कुछ लर्न किया और मैं उम्मीद रखती हूँ इस वीडियो के बाद आपको भी बहुत कुछ समझने को मिलेगा। क्या हो अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में बेबी को ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम डायग्नोज हो, तो आप क्या करेंगे? प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेंगे या हार मान लेंगे? प्रेगनेंसी का 3rd मंथ चल रहा था और वो हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होने वाला था, क्योंकि वो टाइम था एंटी स्कैन का। फाइनली हम अपने बेबी की एक क्लियर पिक्चर देखने जा रहे थे। उसके छोटे छोटे मूवमेंट्स, उसके हार्ट बीट, टाइनी हैंड्स, फीट, तो ये सब बहुत स्पेशल था। एंटी स्कैन होने के बाद हमें एक सजेशन दिया गया कि हमें मार्कर टेस्ट करा लेना चाहिए, इससे बेबी के हेल्थ के बारे में पता चलेगा। तो जब बात बेबी के हेल्थ की है तो क्यों ना कराया जाए, ये सोचकर हमने मार्कर टेस्ट करवाया। वो अराउंड 3000 का टेस्ट था और हम बेसब्री से टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। और फिर रिपोर्ट आई और रिपोर्ट आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी दुनिया बदल गई। हम इतने शॉक्ड थे और हमें उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। रिपोर्ट को देखते ही उसमें एक बोल्ड लाइन लिखी थी, बेबी हैज बीन डायग्नोज्ड बाय ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम। इसका मतलब कि बेबी को डाउन सिंड्रोम का हाई रिस्क था। इतना पढ़ना ही हमारे लिए काफी था, क्योंकि ये पढ़कर हमें समझ में आ गया था कि अब आगे जो होने वाला है वो इजी नहीं है। बट स्टिल हमने एक आशा रखी कि गायनिक के पास जाएंगे तो वो हमें बताएंगे कि ये झूठ है, या हमें कुछ तो ऐसा तसल्ली देंगे जिससे हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होगा। खैर, सच तो हमें पता ही था, बट स्टिल हम गायनिक के पास गए और गायनिक ने भी सेम बात बोली कि ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम का हाई रिस्क है। गायनिक ने हमें एक और टेस्ट के बारे में बताया, एमनियोसेंटेसिस। ये भी एक डायग्नोस टेस्ट ही था, लेकिन इसमें 99% एक्यूरेसी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम करा ले, लेकिन फिर एक डर था, अगर इसमें भी वही रिपोर्ट आई तो फिर जितना मैंने अपने आप को बिल्डअप किया है, अपने माइंड को कंट्रोल किया है, फिर तो वो भी खत्म हो जाएगा। उस डर से हमने अपने कदम पीछे ले लिए। उसका एक रीजन ये भी था, उसमें जो पेट के अंदर का एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें बेबी रहता है, उस फ्लूइड को टेस्ट किया जाता है और उस फ्लूइड से पता किया जाता है कि बेबी को ट्राइसोमी 21 है या नहीं, और इससे मिसकैरेज के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे या मेरे हस्बैंड को हमें कोई रिस्क लेना ही नहीं था, तो हमने ये टेस्ट नहीं कराया। हमने एक ही फैसला लिया कि हम अपने बेबी को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा भी हो। दैट्स इट। इतना ज्यादा रिसर्च किया हमने इस बारे में कि धीरे धीरे वो जो डर था वो गायब हुआ और जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मेरी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि मुझे एक उम्मीद मिली कि शायद जो डायग्नोज हुआ है वो हमारे केस में हो सकता है कि वैसा ना हो जैसा रिपोर्ट में आया है। एंड फाइनली वो दिन आया, वो दिन जब बेबी डिलीवर होने वाला था। दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी कि
साईं बाबा प्लीज सब ठीक कर देना, बस सब अच्छा करना। जब डिलीवरी हुई और मेरे बच्चे को मेरे पास फाइनली लाया गया, दिखाया गया, तो मैंने डॉक्टर से सिर्फ एक सवाल पूछा कि सब ठीक है ना, एंड उनका सिर्फ एक आंसर था, बेबी हेल्दी है। दैट वॉज इनफ, उतना काफी था। वो 6 महीने का डर, वो तीसरे महीने से 9वें महीने तक वो जो डर बना हुआ था दिमाग में, वो सब गायब हो गया। हमने इतना जो सोचा था, इतना जो टेंशन लिया था, वो मेरा बीपी बढ़ना, ये सब खत्म। अब सब ठीक था। ये सिर्फ एक मेरी कहानी नहीं है, ऐसा बहुतों के साथ हुआ होगा जिन्होंने अपनी चीजें शेयर नहीं की होगी, या बहुतों के साथ हो रहा होगा जो लोगों से पूछ नहीं पा रहे हैं। तो ये वीडियो किसी भी कपल को अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब दे सके और एक उम्मीद दे सके कि आपका बेबी भी हेल्दी ही होगा, डोंट वरी, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद हो जाएगा पूरा। तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी इस लूप में फंसे हुए हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, उनको थोड़ी सी आशा मिले और थोड़ा सा उनको पॉजिटिविटी मिले। हालांकि एक और बात, जो होना है वो तो होना ही है। तो या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो आप परेशान रह सकते हैं। चीजें आपके हाथ में है। प्रे करती हूँ आपके लिए कि आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आए ही ना। आपका बेबी बहुत हेल्दी हो, आप बहुत हेल्दी हो, और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छी जाए। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो हेल्दी बेबी डिलीवर करें। जो कंसीव करने का सोच रही हैं, जब भी करें, बहुत अच्छी जर्नी जाए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।